What is my wealth? मेरी संपत्ति क्या है? अपने पड़ोसी से पूछिए, मेरी संपत्ति क्या है? मेरी संपत्ति क्या है? बाइबल क्या कहती है? If you read the book of 1 John chapter 2 verse 15 to 17, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मेरी संपत्ति क्या है? यदि आप संसार और जो कुछ संसार में है उसको अपनी संपत्ति समझते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में पड़े हैं। जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार से आता है, हम उससे अपने आप को धनवान नहीं दिखा सकते, ना ही परमेश्वर की दृष्टि में हम ऐसे धनवान गिने जा सकते हैं। Then what is my wealth? मेरी असली संपत्ति क्या है? पहले हम संसार को मनन करें, क्या वाकई संसार उसकी वस्तु मेरी संपत्ति हो सकती है? सपोपदेशक पहला अध्याय 1 से 9 पद में ऐसा लिखा है। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 1 to 9, संसार के विषय में यरूशलेम का राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान क्या कहता है? यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, संसार पर करता है। उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर की ओर घूमती जाती है, वे घूमती और बहती रहती है और अपने चक्रों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वो फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हुई हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से कभी तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वो फिर होगा, जो कुछ बन चुका है वो फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यरूशलेम का राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान, जिसे इस्राएल के परमेश्वर ने असीम बुद्धि से आशीषित किया था, यह उसकी ओर से ज्ञान है कि संसार में उसकी वस्तुओं में सब कुछ व्यर्थ है। आर यू विथ मी? जो कुछ हुआ है वो फिर से किया जाएगा। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है। सूर्य के नीचे, आकाश के नीचे कोई चीज नई नहीं होती। Then what is my wealth? सपोपदेशक 9 अध्याय 9 पद में ऐसा लिखा है। The book of Ecclesiastes chapter 9 verse 9, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। देखिए, तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, यही तेरा भाग है।
माय ब्रदर, माय सिस्टर, पवित्र आत्मा आपको बता रहा है आपकी असली संपत्ति क्या है, आपको किन बातों में ज्यादा ध्यान देना है, आप किन बातों से ज्यादा सुख, शांति, आराम और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? आकाश के नीचे, सूर्य के नीचे परमेश्वर कहता है अपने संसारिक व्यर्थ जीवन के सारे दिनों में जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, तो एक काम करना, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ तुम वक्त को बिताना। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तों के दारों के साथ तो उस वक्त को बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, यही तेरा भाग है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपनी संपत्ति को पहचाने, आप अपनी असली संपत्ति को परमेश्वर की दृष्टि से देखो। ये क्या है? ये संसार उसकी वस्तुएं नहीं है ब्रदर सिस्टर, ये वो आशीष है जो आपको नजर नहीं आती। अपनी पत्नी के साथ समय बिताना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, अपने पति के साथ समय बिताना, अपने माता पिता, सगे संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ वक्त को बिताना सबसे बड़ी संपत्ति है। आज संसार में कई लोग इसके मूल्य को नहीं समझते, क्योंकि आज लोगों की दृष्टिकोण से संपत्ति कुछ और बन चुकी है। सबोपदेशक 2:24 पद भी ऐसा कहता है। सबोपदेशक 2:24 पद, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। सुलेमान कहता है मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है संसार में। सुलेमान कहता है मैंने ये सब देखा और ये पाया कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये परमेश्वर का वरदान है कि एक इंसान अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ, माता पिताओं के साथ, अपने परिवार के साथ चैन का टुकड़ा खा के आनंद मनाए। कई लोग इन बातों को हल्का जानते हैं। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं होती संसार की वस्तु में। अगर कोई बात नहीं है तो वो है आपके अपनों का समय, जो एक बात गया तो कभी वापस नहीं लौटता। आप इस संसार में कुछ भी हासिल कर ले, कुछ भी प्राप्त कर ले, मगर किसी भी काम का सेलिब्रेशन बिना खाने के नहीं हो सकता। आर यू विद मी? यदि आप सारी दुनिया को प्राप्त कर ले, आपके बच्चे पास हो जाएं, आपकी शादी हो जाए, आपको बड़ी पदोन्नति मिल जाए, आपको प्रमोशंस मिल जाए, आप कोई अच्छी से अच्छी चीज हासिल कर लें, उसका सेलिब्रेशन, उसका आनंद बिना भोजन के आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते। क्या होगा अगर भोजन ना हो? तो आपको वो खुशी बांटने में तकलीफ होगी। आर यू विद मी? आप अपने हर एक सेलिब्रेशन से अपनों का वक्त और भोजन वस्तुएं हटा दो, जीवन फीका दिखाई देगा। सूर्य के नीचे अगर कोई भाग परमेश्वर ने इंसान के लिए रखा है जिससे वो वाकई अपनी संपत्ति जाने, वो है अपनों का साथ, अपने बच्चों का साथ और ईश्वर के द्वारा दिए गए भोजन की आशीष। लेट मी वेरी क्लियर, मैं यहां पर पेटूपन की बात नहीं कर रहा हूं, पर जैसे बाइबल कहती है कि इजरायलियों ने यहोवा के सामने आनंद किया और धन्यवाद के साथ भोजन किया। परमेश्वर चाहता है कि एक इंसान खाए पिए क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया है। आज अनेक लोग भोजन वस्तु के लिए तरस रहे हैं। अफ्रीका कंट्री में, इवन हमारे भारत देश में भी कई लाख करोड़ लोग अनाज के लिए तरसते हैं। अफ्रीका में एक छोटा बच्चा
जिसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, वो कुपोषण का शिकार था। उसके शरीर में एक अच्छा भोजन नहीं मिला था उसे कभी, और ऐसे में अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो चल पाए या खिसक कर एक कदम आगे बढ़ सके। विदाउट फूड उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, और ऐसा बच्चा जमीन पर मुर्दे के समान पड़ा था। पीछे एक चील बैठी हुई थी और उस बच्चे को ताक रही थी, जो अब कुछ ही सेकंड में मरने वाला था। चील सोच रही थी जैसे इसका प्राण निकलेगा मैं इसको खा जाऊंगी। सूर्य के नीचे इंसान अपने सब परिश्रम को करते हुए, अपनों का साथ लेते हुए भोजन वस्तु खाए और कुछ भी अच्छा नहीं है। मरकुस 8 अध्याय 36 पद में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे पर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। और ढेर सारे लोग इस संसार में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, बहुत कुछ हासिल करने के लिए चतुर-चहट में रहते हैं, परिश्रम करते हैं, मगर अंत में अपने प्राण को गवा देते हैं तो क्या लाभ। आज लोग अमीर बनने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। बहुत से लोग कौन कितनी ऊंची इमारत खड़ी कर सकता है इस रेस में दौड़ रहे हैं। कुछ लोग कितने सुंदर दिख सकते हैं सबसे इस रेस में दौड़ रहे हैं। इवन क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के अंदर भी कौन कितनी बड़ी सेवा कर सकता है इस रीति से दौड़ रहे हैं। सबको कंपटीशन में दौड़ना है। बट द बाइबल सेज देयर इज नो कंपटीशन फॉर गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। वी ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर ने कहा है कि सूर्य के नीचे मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो रिश्ते तुझे मैंने दिए हैं, जो परिवार मैंने तुझे दिया है, जो भोजन वस्तुएं मैंने तुझे दी हैं, तू इसका आनंद ले, मेरा धन्यवाद कर, क्योंकि इससे छोड़ा कुछ भी अच्छा नहीं है संसार में। बट अनेक लोग इस उत्तम आशीष को चूक रहे हैं। लूका 17 अध्याय 10 पद में लिखा है, इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही हमने किया। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बना के रखी है, हेलो, परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक आर्थिक सेविकाई के जीवन के लिए, वो जरूर फुलफिल्ड होगी, चाहे आप कुछ करो या ना करो। हर एक व्यक्ति को इस संसार में एक पर्पस के साथ भेजा गया है। कई लोग उस पर्पस को हासिल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। That's why they face trouble all the time. इसलिए वो बार बार रोते हैं, क्योंकि वो अपने हर एक परिश्रम में असफल होते हैं। जेरेमिया चैप्टर 29 वर्स 11 में लिखा है, जेरेमिया 29 अध्याय 11 पद में, तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। सीधे सीधे अर्थ है, तुम नहीं जानते उसका क्या मैंने तुम्हारे लिए भविष्य बनाया। ओनली आई नो। वो हानि की नहीं परंतु लाभ की बातें जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। और क्या चाहिए सुनने के लिए। मां बाप जो अपने बच्चों को जन्म देते, वो कहते तुम्हारा भविष्य उत्तम है, तुम बस खाओ पियो और अपने मम्मी पापा की बात मानो। परमेश्वर बस यही कह रहा है, सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, rejoice and glorify my name and remember you have a good future. अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवन को बाइबल में पढ़े, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट पढ़ने को नहीं मिलता जहां पर वो दुनिया को हासिल करने के लिए भाग रहे हो, धन को प्राप्त करने के लिए दुआ कर रहे हो, अमीर बनने के पीछे दौड़ रहे हो। सिर्फ एक ही दर्शन है अब्राहम, इसहाक, याकूब का, वी वांट टू वॉक विद यू लॉर्ड, वी वांट टू लिव होली एंड राइचियस लाइफ, वी वांट टू हियर योर होली वॉइस। केवल प्रभु का दर्शन पाने के लिए, केवल प्रभु के संग चलने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उस प्राचीन युग के लोग दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की खोज करी। जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अब्राहम, इसहाक, याकूब ने सिर्फ ईश्वर की खोज की,
इस्राएल देश खड़ा कर दिया। हालेलुया। दाऊद ने कभी नहीं सोचा था इतना आगे जितना ईश्वर ने उसके लिए करके दिया। वो अपने पिता यिशै की भेड़ों को चराता था। क्या उस भेड़ के चरवाहे ने कभी सोचा था कि वो इज़राइल का राजा बनेगा, 40 साल उस पर राज्य करेगा? उसने कभी प्लान नहीं किया था अपना भविष्य। उसने सिर्फ एक ही उम्मीद लगाई थी, मेरे जीवन भर मैं यहोवा के चेहरे को निहारता रहूं, मैं केवल उसके धाम में वास करूं, मैं उसके लिए निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र जीवन जीऊं। मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे मेरे ईश्वर की निंदा हो जाए। दाऊद ने केवल इन्हीं बातों की लालसा रखी और इसीलिए वो दौड़ रहा था। Then what happened? चरवाहे से निकालकर उसे इज़राइल का राजा बना दिया। क्या उसने कल्पना की थी मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है? उसने ऐसी कोई प्रार्थना भी नहीं की थी। भविष्य ईश्वर के हाथों में है। आप कुछ बनना चाहते हैं मगर नहीं बन पाएंगे, बट गॉड ऑलमाइटी कैन मेक यू समबडी स्पेशल। परमेश्वर कुछ बना देगा आपको यदि आप अपनी संपत्ति को पहचाने। दैट व्हाट इज दैट? हम वही कर पाएंगे जितना हमें करने के लिए ठहरा दिया गया। यीशु ने कहा वो सब काम जो तुमको करने चाहिए तुम वही करोगे, इससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। और जब तुम उस काम को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो कि हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि तुमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, वही जिसकी तुम्हें आज्ञा दी गई थी। ब्रदर सिस्टर, हमारे महीनों की गिनती ईश्वर के हाथों में है, तो हम क्यों अपनी मर्जी से इन बातों, व्यर्थ बातों में परिश्रम करें? मैं सोचता था MBA करूंगा, मैं सोचता था अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा, पर मैं नहीं कर पाया। मैं सोचता था मैं भी अमीर बनूंगा, कभी मेरी भी सपने थे कंपनी ज्वाइन करूंगा, ढेर सारा पैसा होगा। Here I am, जो मैंने कभी सोचा नहीं वो मुझे बना दिया गया। Hallelujah, praise the Lord. My future was in God's mighty hand. मैंने कभी नहीं सोचा था that I will preach about Jesus. मैंने कभी नहीं कल्पना की थी कि मैं कभी किसी यीशु मसीह के लिए प्रचार करूंगा, मैं उसके सेवकों में गिना जाऊंगा, लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और वचन कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और उसने मुझे कुछ बना दिया। हालेलुया। He can make you somebody special. केनेथ हैगन नाम का व्यक्ति जो ईश्वर की सेवा करता, ट्रैक्स बांटता, सड़कों पे प्रचार करता, लोगों को यीशु के बारे में बताता, रात दिन अथक परिश्रम करता था, पर उसे यीशु का दर्शन प्राप्त नहीं था। इसलिए यह बात उसे बहुत परेशान करती थी। केनेथ हैगन एक दिन इस रट को लगाते हुए, जीसस आई एम सर्विंग यू, मैं कितने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, पर मैं अभी तक आपको देख नहीं पाया। एक दिन केनेथ हैगन ने अपनी सारी सेवकाई को बंद करके अपने कमरे में चला गया। अनलेस, जब तक परमेश्वर मुझे दर्शन ना दे दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू नो दिस जीसस, आई वॉन्ट टू सी दिस जीसस फेस टू फेस। केनेथ हैगन ने प्रभु की खोज की। ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। केनेथ हैगन कहता है कि वो प्रार्थना में था, कई दिन लगे, कुछ महीने लगे, यीशु की भूख और प्यास में वो दौड़ रहा था। एंड वन डे जीसस अपीयर्ड बिफोर हिम। यीशु एक दिन उसके कमरे में आ गए। एंड केनेथ हैगन सॉ जीसस क्राइस्ट। प्रभु की खोज में उसने इतने वचन का अध्ययन कर लिया था कि उसने दोनों उस दर्शन को देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा, बाइबल कहती है शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है, कहीं शैतान तो नहीं है जो जीसस का रूप धारण करके मेरे सामने खड़ा है? फिर से याद है वचन में लिखा है, आत्माओं को परखना सीखो कि वो ईश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। और केनेथ हैगन खड़ा हुआ, उसने कहा, इफ यू आर रियली जीसस क्राइस्ट, अगर आप यीशु मसीह हैं, बाइबल से मुझे 3 ऐसे वचन बताओ जिससे कि मैं विश्वास करूं दैट यू आर जीसस क्राइस्ट। एंड द जीसस स्माइल्ड। यीशु हंसे और कहा, केनेथ, आई लव यू माय सन एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरा दर्शन देखने के बाद भी तूने मेरे वचन पर ज्यादा ध्यान दिया। आई एम जीसस,
मैं ही यीशु हूं, तुझे दर्शन देने आया हूं। और कैनेथ, आज के दिन से मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, आज के दिन से मैं तेरा उपयोग करूंगा। कैनेथ की आंखों में आंसू थे, वो आनंद से भर गया था। जिस दर्शन को देखने के लिए उसने अथक परिश्रम किया था, क्रिएटर को वो देख रहा था अपने सामने, उसकी आंखों के आंसू बहने लगे। पर रोते हुए उसने सिर्फ एक बात कही, प्रभु मैं तो कितने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, मुझे तो सेवा करते हुए कई साल हो गए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं तुझे अब उपयोग करूंगा? यीशु ने उसको कहा, कैनेथ, इससे पहले मैंने तुझे कभी उपयोग ही नहीं किया, तू अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा था। पर तूने मेरा दर्शन इसलिए पाया क्योंकि तूने अपनी सफाई की, तूने अपने मन को शुद्ध किया, तूने अपने हृदय को शुद्ध किया, तूने अपने विवेक को शुद्ध किया, तूने अपनी चाल चलन को सुधारा। दैट्स हाउ तू मुझे देख पा रहा, मैं तुझसे बात कर पा रहा हूं। इसलिए मैं जीसस आज के दिन से तेरा उपयोग करूंगा। जो पहले तूने किया उसमें मेरा कोई परिश्रम नहीं था। आज अनेक लोग ऐसे जीवन जीते हैं, अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। कोई बिजनेस में लगा हुआ है, सोच रहा है यही परमेश्वर की मर्जी होगी, कोई मर्जी से सेवा कर रहा है, यही परमेश्वर की मर्जी होगी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड ऑल द टाइम दे आर फेसिंग ट्रबल 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 ऑल द टाइम। गॉड कैन मेक यू समबडी स्पेशल। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, सीक हिम फर्स्ट विद डिलिजेंट हार्ट। आप ईश्वर की खोज करो, आत्म सच्चाई से उसकी खोज करो, और जानो कि वास्तव में आपको करना क्या है। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाई है। इस संदेश की सारी आशीषें आपकी हो सकती हैं यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में न सिर्फ ग्रहण करें मगर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यदि हम मात्र से वचन को सुने परंतु उसके अनुसार ना चलें तो हमारा पढ़ना सुनना सब व्यर्थ होता है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहता है जिस संदेश को आज आपने सुना है, जिसने आपकी आत्मा के अंदर कार्य किया है, यहीं तक सीमित ना रहे परंतु एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करें, तभी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज जितनों ने इस संदेश को सुना, अपने जीवन में से स्वीकार किया, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दें ताकि एक एक वचन के अनुसार ये अपने जीवन को समर्पित करें। मैंने आपकी क्रूस के अधीन करता हूं, आपके वचन के अधीन करता हूं पिता, आप इनके जीवन को बदलें, एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा देकर आप इन्हें संभालें। आपकी पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फादर, मर्सी अपॉन माय पीपल, आप अपने अनुग्रह इनको दे, अपनी दया आप इनको दे, एंड फिल देम ऑल विद द होली स्पिरिट। अपने पवित्र आत्मा को देकर आप इन्हें सामर्थ्य से भरें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें कि आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सके, आज्ञाकारी बने, अनेक लोगों के लिए आशीष बने। आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दें। यदि कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात है जिनसे ये नहीं निकल पा रहे, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। जैसा आपका वचन कहता है कि आप जंगल में मार्ग बनाते हैं, निर्जल भूमि में नदियां बहाते हैं। इन द सेम वे यू ब्लेस माय ब्रदर सिस्टर, इनके सूखे जीवन में आशीष की नदियों को बहाए पिता, इनके जंगल जैसे जीवन में रास्ता बना के दें ताकि ये हर एक बुराई से बाहर आ सके। You make them happy, make them holy and righteous unto you, Lord. और आपकी महान मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। मैं इन सब के आत्मा प्राण देकर आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन को छूने के लिए, बदलने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री ने कैलेंडर्स को रिलीज किया है। 2023 की न्यू कैलेंडर्स आप हमारे प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करके अपने घर के पते पे मंगा सकते हैं। साथ ही आप परमेश्वर की आशीषें प्रतिदिन एक एक डेट पर एक एक वचन को
पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक डेट पर दिया गया एक एक वचन प्रार्थनाओं के साथ दिया गया है। आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। कैलेंडर्स अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप द लॉर्ड्स पाम मिनिस्ट्री पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।